Hello, welcome to Genius Sub Academy हमीरपुर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आर्टिकल्स। आज किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आर्टिकल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज के आर्टिकल क्या होते हैं। तो आइए हम देखेंगे कि आर्टिकल क्या होते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, उसका मतलब समझेंगे, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स करेंगे। तो आइए देखें, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, क्या लर्न कर रहे हैं व्हाट इज एन आर्टिकल। ओके, आर्टिकल इन इंग्लिश लैंग्वेज। डेफिनेट आर्टिकल जो है वो द होता है हमारा, उसके बारे में देखेंगे और उसका यूज चेक करेंगे। बाकी आगे द इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन, उनका यूज देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन ए एंड केसेस व्हाट वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स एंड प्रैक्टिस टेक्स्ट। आपको जो है वो इसमें जो है प्रैक्टिस टास्क भी दिया जाएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन आर्टिकल, कि आर्टिकल होता क्या है। An article is the word used to modify a noun which is person, place, object और idea. आर्टिकल मॉडिफाई करने के लिए यूज होते हैं नाउन को, जिसमें क्या आता है आपका, कौन कौन सी नाउन को, पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, आइडिया। ओके, जैसे नेक्स्ट देखो, इधर आ गया आपके पास, एन आर्टिकल कैन टेक्निकली बी कॉल्ड एन एडजेक्टिव। टेक्निकली हम इनको क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव भी क्या करता है, किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। वैसे ही आपके आर्टिकल्स भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज की कितने टाइप्स के आर्टिकल्स हैं हमारे पास। देखिए, टू टाइप्स के आर्टिकल्स हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। फर्स्ट आपके पास आगे डेफिनेट आर्टिकल, जो कौन सा है, द। और इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन सा आता है, हमारे ए एंड एन आते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आ गया द डेफिनेट आर्टिकल द। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ इसका यूज होता है। We use the definite article in front of the noun when we believe the listener and reader knows exactly what we are refers to. Okay? कि जब आपको आता है कि डेफिनेट आर्टिकल्स में क्योंकि डेफिनेट बात बोली होगी, क्या बात बोली होगी, डेफिनेट बात, जिसमें पूरी मतलब डेफिनेट बात होगी, जिसमें क्या होगा आपका, जो लिसनर है और जो रीडर है जो एग्जैक्ट बात करेगा। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में आपका आता है, जिसमें फैक्चुअल चीजें आएंगी, इसमें फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, वो आपका किसमें, उसके साथ क्या लगता है, द लगता है, या कोई यूनिक वर्ड है। देखो, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज यूनिक और देयर इज ओनली वन, कि अगर कोई क्या है, पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में बात हो रही है, यूनिक बात हो रही है, तो वो आपका क्या आएगा, आपका उसके साथ द लगेगा। जैसे द सन इज द स्टार, सन क्या है, स्टार है, एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के सेंटर में। तो द सन क्यों आया इधर, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, पर्टिकुलरली यूनिक चीज की बात हो रही है कि सन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विद अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव, किसके साथ, सुपरलेटिव। अब आपने डिग्रीज पढ़ी होगी है ना एडजेक्टिव की, जैसे आता है सुपरलेटिव डिग्री होगी, जैसे ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, कि वो कैसा बॉय है, वो टॉलेस्ट बॉय है क्लास में। ठीक है, अब देखिए टॉलेस्ट बॉय में कैसे आ गया, जैसे आपका था टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो मतलब सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए, तो आपका क्या लगेगा, द लगेगा साथ में। रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आ गया, देखो विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी आपका द यूज होता है। ही हैज बीन प्ले द पियानो फॉर 10 years। ओके, आई वुड लाइक टू प्ले गिटार, हुआ ना, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उनके साथ क्या यूज हुआ, आपका द का यूज हुआ। ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे, जियोग्राफिकल यूज ऑफ द ओके, कि ज्योग्राफिकल यूज देखेंगे द का। ठीक है, कि क्या ज्योग्राफिकली, भौगोलिक स्थिति में क्या यूज होता है। देयर आर सम स्पेसिफिक रूल्स फॉर दिस, इसके लिए जो है वो कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। देखिए, डू नॉट यूज बिफोर द, बिफोर, इनसे पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेम ऑफ मोस्ट कंट्रीज एंड टेरिटरीज, कुछ मतलब ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के हम द का यूज नहीं करेंगे। जहां कौन सी कंडीशन होगी, या फिर वो सिंगुलर कंडीशन में किसी कंट्री की बात हो रही है तो हम द यूज नहीं करेंगे। अगर प्लूरल कंडीशन में बात हो रही है तो हमारा द यूज होगा। जैसे एग्जांपल है इटली, मेक्सिको, है ना, तो यहाँ पे आपकी सिंगल बात हो रही है तो नहीं। जहां पे ग्रुप ऑफ कंट्रीज की बात होगी, ग्रुप्स की बात होगी, यानी कि प्लूरल वाली कंडीशन होगी, जैसे द नाइदरलैंड, ठीक है, द फिलिस्पीन, द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, द यूज होगा। नेम ऑफ सिटीज, टाउन, स्टेट्स में आपका द यूज नहीं होता है। जैसे आ गया सोल, है ना, मैनिटोबा, है ना, मियामी। नेक्स्ट देखिए, नेम ऑफ स्टेट्स, अब स्टेट्स के इसमें भी आपका द यूज नहीं होगा, जैसे कि वॉशिंगटन, मेन, है ना। नेक्स्ट है आपके पास नेम ऑफ लेक्स एंड वेज, अब लेक्स के साथ होगा
जहां ग्रुप ऑफ लेक्स की बात करी होगी वहां पे आपका क्या यूज होगा, द यूज होगा, अदरवाइज आपका द यूज नहीं होगा सिंगल कंडीशन में। जैसे बात हो रही है सिंगल लेक की, दिख रहा है यहाँ पे देखिए, लेक टिटिकाका, है ना, किसके बारे में, टिटिकाका, यानी कि एक लेक की बात हो रही है। अब आगे देखिए क्या बोला है, द ग्रेट लेक्स, यानी कि ज्यादा लेक्स की बात हो रही है, तो क्या यूज किया, द यूज किया। नेक्स्ट देखिए नेम ऑफ माउंटेन्स, जब रेंजेस की बात होगी यानी कि उसमें ज्यादा रेंजेस ऐड होंगी तो आपका द यूज होगा। अगर एक किसी माउंटेन के बारे में बात हो रही होगी तो आपका द यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए माउंट एवरेस्ट अकेले की बात हो रही है तो द यूज नहीं होगा। आगे के दिया है देखो, द एंडीज और द रॉकीज, है ना, तो इसमें क्या आ गया आपका, द यूज होगा, क्योंकि ये क्या है, ये रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस है। ओके, नेक्स्ट देखिए नेम्स ऑफ कंट्रीज, है ना, जैसे नेम ऑफ काउंटेन, सॉरी, इसमें दिया है कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स के साथ भी आपका द यूज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में एशिया और यूरोप। नेम ऑफ आइलैंड्स, तो आइलैंड्स में भी क्या होगा आपका, यहाँ चेन्स होंगी आइलैंड की, है ना, ज्यादा आइलैंड्स होंगे, वहां पे आपने प्लूरल कंडीशन में द यूज करना है, अदरवाइज द का यूज नहीं होगा। जैसे देखिए आपके पास आता है ईस्टर आइलैंड, है ना, और इधर क्या आ गया आपके पास, देखिए यहाँ पे आ गया चेन ऑफ आइलैंड, है ना, तो क्या आ गया आपके पास, दी एल्यूशन, है ना, आगे आगे द कैनारी, कैनरी आइलैंड, है ना, तो ये आपका किस में आ गया, ये आपका आ गया, इसमें द यूज होगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास आता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, कौन कौन से होते हैं, तो आते हैं आपके वो ए एंड एन। ए एंड एन सिंगल दैट द नाउन मॉडिफाइज इन इनडेफिनेट, इसमें क्या होता है, जो नाउन होती है वो कैसे मॉडिफाइड करेगी, वो करेगी इनडेफिनेट तरीके से ना। जैसे देखिए मेंबर ऑफ ग्रुप भी होते हैं, जैसे एग्जांपल समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वॉज एट द जू आई सॉ एन एलिफेंट, जब मैं जू में गया था तो मैंने एक हाथी देखा ना, एलिफेंट देखा। तो एलिफेंट का क्या आया आपके पास, सिंगल है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक किसी एलिफेंट के बारे में बात नहीं हो रही है ना, तो क्या है, सिंगुलर भी है, तो इसके साथ एन यूज हो गया, ए और एन का यूज, है ना। आगे आई वॉन्ट अ कैट फॉर क्रिसमस, की देखो कैट, किसी पर्टिकुलर कैट के बारे में बात नहीं हो रही है, तो स्पेसिफिक बात नहीं हो रही है, तो आपका ए आ गया, है ना, ए एन लग गया। When the noun is countable, जब आपकी नाउन काउंटेबल होगी तब भी आपने एन का यूज करना है, ए और एन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल्स है, आई वांट एन एप्पल, आगे देखिए आगे लिखा है पास में ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कि मुझे एक पानी का गिलास दीजिए ना, तो इसमें भी ए यूज होगा, क्योंकि इसमें क्या है, सिंगुलर है, साथ में किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में डिस्कशन नहीं किया जा रहा है। When we indicate membership in group, जब membership किसी प्रोफेशन के बारे में बात होती है, membership किसी ग्रुप की बात होती है, जैसे आ गया he is a doctor, है ना, my dad is an engineer, है ना, तो a और n का यूज हुआ। नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, किसके बारे में डिफरेंस चेक करेंगे, ए और एन के बारे में डिफरेंस चेक करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए जो है वो आपका लगेगा कॉन्सोनेंट के साथ, और आपके पास एन आपका यूज होगा वॉबल्स के साथ। अब वॉबल्स कितने टाइप्स के होंगे आपके पास, 5 तरह के वॉबल्स, 5 वॉबल्स हैं इंग्लिश में, कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। ओके, तो इनके अलावा जो भी आपके इंग्लिश में लेटर्स बच जाते हैं, अल्फाबेट्स बच जाते हैं, वो किसमें काउंट होते हैं, कॉन्सोनेंट में काउंट होंगे। ओके, जैसे देखिए आगे यूज देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। अब ए कहाँ पे यूज होगा, सिंगुलर नाउन, है ना, ए का कहाँ यूज होगा, सिंगुलर नाउन, और किससे स्टार्ट होगा, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। जैसे कॉन्सोनेंट क्या है आपके, वी कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ क्या यूज हो गया, ए हो गया, साथ में सिंगुलर है। देखो ए कार आ गया ना, बाइक आ गया, जू, अ डॉग, है ना। नेक्स्ट देखिए एन कहाँ यूज होगा, एन सिंगुलर नाउन होनी चाहिए, साथ में उसके साथ क्या होना चाहिए, वॉवल्स होने चाहिए, जहां एन यूज होगा। एलिफेंट है, एन एग है, एन एप्पल है ना, एन इडियट, तो ये किसके साथ यूज होंगे, एन इसके साथ यूज होगा। नेक्स्ट देखिए ए प्लस सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, जब ए का कहां से, अगर किसी कॉन्सोनेंट साउंड से आपकी बिगनिंग हो रही है, बेशक आपके पास इसे कोई यूनिवर्सिटी दे दिया है, स्टार्ट तो किससे हो रहा है, बॉबल से हो रहा है, पर साउंड चेक करनी है हमने। अगर साउंड किसकी है हमारे पास, ए की साउंड आ रही है, तो हमने क्या यूज करना है, ए करना है। अब कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी, कैसे आएगी, देखो वाई यू, यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना, तो वाई की साउंड आती है, तो क्या आ गया इसमें आपका, तो आपका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एन प्लस नाउन स्टार्टिंग विद साइलेंट एच, कभी कभी क्या होगा, जैसे देखो आर लिखा है ना, हाँ लिखा है, तो देखिए इसमें जो है वो एच साइलेंट है, तो इसमें वैसे तो ये स्टार्ट किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, बट आपने क्या देखना है कि ये साउंड कैसी दे रहे हैं, आर
इसकी साउंड दे रहा है, आर की साउंड दे रहा है, तो इसमें क्या आएगा आपका एन यूज होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपका एच साइलेंट, अगर नॉर्मल एच से लिखा है तो उसमें नॉर्मल आपने ए यूज करना है, जब वो साउंड किसकी दे रहा है, ए की साउंड दे रहा है, सॉरी एच के वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स की साउंड दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है इन सम केसेस व्हेन एच इज प्रोनाउंस्ड such as historical you can use an and a is more commonly used with हिस्टोरिकल। ओके, जैसे आपके पास एच आ गया तो एच में क्या आ गया आपका हिस्टोरिकल यूज करेंगे, है ना। कभी कभी थोड़ा ये जो आई के साउंड भी देता है, पर इसके साथ जो है हम पहले से ही क्या यूज करते हैं, सबसे ज्यादा कॉमनली वर्ड ए ही यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की किस किस पे जो है वो रोक लगी है, आर्टिकल्स को किस किस पे हम जो है वो आर्टिकल्स को छोड़ देते हैं, लगाते नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड नेशनलिटीज। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है किसी भी लैंग्वेज का नेम है ना, जैसे देखो इंग्लिश आ गई, स्पेनिश आ गई, रशियन आ गई ना, तो इसमें जो है वो क्या यूज नहीं करेंगे, हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे, ना ही द का करेंगे, ना ही ए का करेंगे, और ना ही एन का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास आता है नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के नेम क्या क्या आ गया आपके पास, वॉलीबॉल, हॉकी, बेसबॉल, तो इनके साथ भी आपका क्या यूज नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। वैसे ही आपका नेम ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स के साथ भी आपका कोई द आर्टिकल्स यूज नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स आ गया, बायोलॉजी आ गई, हिस्ट्री आ गई, कंप्यूटर साइंस आ गई। ठीक है, नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है, इसको हम आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके लिए प्रैक्टिस टास्क है, साथ में इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे।